तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ताहिर हुसैन जो कि एक आम आदमी पार्टी के काउंसिलर थे, उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि दिल्ली के एंटी सीएए दंगों में उनका हाथ था और उन्होंने इस दंगे को प्लान किया था। जी हां, वो मिस्टर खालिद जुनैद से मिले थे, जहां तक कि मेरा ख्याल है ये नाम सही है। उमर खालिद से मिले थे, कोई दानिश है उनसे मिले थे। नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ये न्यूज काफी हद तक सही है। उसके बाद इन्हें लगा था, ये काफी गुस्से में थे कि आर्टिकल 370 हट गया है, ये हिंदुओं को एक सबक सिखाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से एंटी सीएए रॉयट्स को प्लान किया गया था। अराउंड 1.2 करोड़ का बजट था। आप इन चीजों को गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतना कुछ करने के बाद ताहिर हुसैन ने बड़ी ही स्मार्टली अपने पूरे घर परिवार को अपने घर से हटाकर किसी सेफ स्थान पर जाकर रख दिया था। उसके बाद सभी गाड़ियों की पूरी तरह से फ्यूलिंग की गई ताकि उन गाड़ियों से पेट्रोल बाद में निकालकर पेट्रोल बम बनाया जा सके। जी हां, ताहिर हुसैन की घर की छत का प्रयोग किया गया था पेट्रोल बॉम्ब को फेंकने के लिए। वहां पर काफी भारी मात्रा में पत्थर इकट्ठा किए गए थे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट से। इतनी बड़ी प्लानिंग हुई और ये इन सब के ऊपर तमाचा है जो कपिल मिश्रा या फिर पुलिस को इन दंगों के लिए दोषी ठहरा रहे थे। देखिए, गलत इंसान कोई भी हो सकता है, इसका किसी जाति या धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पोस्ट किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि चाहे वो विकास दुबे हो या ताहिर हुसैन, ना ही तो कोई अपराधी ब्राह्मण होता है, ना ही कोई अपराधी मुसलमान। जो देश के खिलाफ है, जो पत्थर फेंक रहा है, जो पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहा है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा को मार रहा है, वो इस देश का गद्दार है, वो कानून का अपराधी है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मुझे अब इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप में से कुछ लोग इस बात से दुखी होंगे कि शिट, ताहिर हुसैन फंस कैसे गया यार। उन्हें इस बात की खुशी जरा भी नहीं हो रही होगी, बल्कि अब वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि ताहिर हुसैन ने ऐसा क्यों किया। क्या जरूरत थी आर्टिकल 370 को हटाने की? क्या जरूरत थी सीएए को लाने की? इनफैक्ट कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि कपिल मिश्रा ही इस दंगों के लिए जिम्मेदार थे। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप किसी को थप्पड़ मार दें और वो बदले में आपकी कुटाई कर दे, कूट दे पकड़ के आपको, और फिर पुलिस सिर्फ उस कुटाई करने वाले को ही दंडित करे, तो ये एक तरह से इनजस्टिस है। देखिए, दंडित तो आपको भी करना चाहिए क्योंकि आपने थप्पड़ मारा था। ऐसा ही कुछ हुआ था एंटी सीएए रॉयट्स में। अगर एंटी सीएए प्रोटेस्ट नहीं होते तो फिर प्रो सीएए प्रोटेस्ट भी नहीं होते। देखिए, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। अगर आप प्रोटेस्ट में पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, बंदूकों का इस्तेमाल करेंगे, हवा में फायर करेंगे, पुलिस वाले को मारेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को काट कर नाले में फेंक देंगे, इसे प्रोटेस्ट नहीं कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ये गद्दारी है समाज के साथ, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और क्रिमिनल ऑफेंस करने के बाद आप एक स्टूडेंट नहीं रह जाते हैं, आप एक क्रिमिनल बन जाते हैं। बलात्कार करने के बाद आप एक टीचर नहीं रह जाते हैं, आप बलात्कारी बन जाते हैं। एक क्रिमिनल आपकी सेकंड आइडेंटिटी बन चुकी होती है। तो कृपया क्राइम करने के बाद आप अपने पुरानी आइडेंटिटी के पीछे ना छिप जाए कि मैं तो एक टीचर हूं, मुझे कैसे पकड़ सकते हो, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मुझे कैसे पकड़ सकते हो। आप स्टूडेंट थे, आप टीचर थे, लेकिन जैसे ही आपने अपने हाथों में पत्थर को उठाया, जैसे ही आपने अपने हाथ में AK-47 को उठाया, बुरहान वानी जैसे लोग एक आतंकवादी बन गए। इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप टीचर थे या आपके पापा टीचर थे। तो कृपया इन चीजों से ऊपर उठें और समाज को बांटना बंद करें और अपराधियों में धर्म को देखना बंद करें। विकास दुबे हो या ताहिर हुसैन, दोनों इस देश के गद्दार हैं। कृपया इसमें ब्राह्मण, दलित और मुसलमान को बीच में ना लाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बात को समझें कि आज जो भी लोग दिल्ली के दंगों में अपनी जान गंवा चुके हैं, ताहिर हुसैन की बातों में आकर उनके घर वालों के समझना चाहिए कि ताहिर हुसैन भी जिंदा है, दानिश भी जिंदा है, उमर खालिद भी जिंदा है, शर्जील इमाम भी जिंदा है। लेकिन मरे कौन? वो लोग जो इनकी बातों में आकर इन्होंने दंगों को हवा दी। तो नेक्स्ट टाइम से जब ये लोग आपको दंगों के लिए उकसाएं तो इन्हें कहें कि देखिए, बातें करना बड़ा आसान है, यही बातें मैं माइक पर करता हूं, कृपया आप
मेरे लिए लड़े और तलवार लेकर दंगों में कूद पड़े, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपके लिए कूदूंगा। देखिएगा ये लोग खुद कभी भी नहीं उतरेंगे किसी भी दंगों में। इस बात को समझें, प्रोपेगेंडा को समझें, प्लीज इस चीज का शिकार ना बने। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, आप हमेशा से ही साथ रहते आए हैं और साथ रहना आपकी डेस्टिनी है। ना ही तो ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना ही इस्लामिक राष्ट्र। इस बात को समझ लें, आपस में ना लड़ें, प्यार बढ़ाएं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।